अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए हुकूमत को कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों ऐवानों के जारी करदा एजेंडे में आइनी तरमीम शामिल नहीं। आइनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र तक अपने अहदे पर फाइज रहेगा, जबकि आर्टिकल 165 के मुताबिक हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक अपने अहदे पर फाइज रहेगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर 68 और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत की उम्र 65 साल करने का इरादा रखती है। हुकूमत को मुजवज़ा आइनी तरमीम मंजूर कराने के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार है। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे और सेनेट इजलास 4 बजे तलब किया गया है। हुकूमत की जानिब से दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के दावे। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाहे तो इसे मजीद 31 वोट दरकार होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत की है। मौलाना फजलुर रहमान से भी हिमायत के लिए दोबारा राब्ते का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशाये पर मदऊ कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं के इशाये पर मदऊ कर रखा है। नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत का फैसला किया जाएगा। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं, कोई एक जमात मुल्क नहीं चला सकती। हुकूमत आइनी तरमीम लाने से बाज रहे। एक तरफ मिसाक पार्लियामेंट, दूसरी जानिब मर्जी की तरमीम लाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, आइनी तरमीम आइन को बेवक़्त करने की कोशिश है। मुल्क में ये हालात अमरीका नवाज पॉलिसी की वजह से हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देकर मुस्तकबिल में आगे बढ़ने में मदद देने का मिशन है। नौजवानों को तकनीकी तरबियत से रोशनास कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, स्पेशल एजुकेशन के नाम से डिपार्टमेंट का नाम और कवानीन तब्दील किए। और हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैदान में। ग्रीन शर्ट्स पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कौमी टीम ने इवेंट में जापान, चीन को शिकस्त से 2-4 किया, जबकि मलेशिया और कोरिया के खिलाफ मैचेस बराबर रहे। भारतीय टीम भी 4 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल में कदम रख चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।